हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण के द्वारा हम निकालेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा F बराबर R/2 में क्या संबंध होता है। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण के द्वारा F बराबर R/2 में संबंध निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है अवतल दर्पण वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज का आपका टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण के लिए हम निकालेंगे F बराबर R/2 में क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों आइए टॉपिक पर चलते हैं। यह एक उत्तल दर्पण रखा गया है। उत्तल दर्पण का द्वारा M1 और M2 है। ठीक है दोस्तों, M1 और M2 है। इस पर एक मुख्य अक्ष डाला गया है दोस्तों, जिसका ध्रुव P, फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समांतर A बिंदु से चलने वाली आपतित किरण दर्पण के ऊपर किसी भी बिंदु पर जाकर टकराती है और टकराने के पश्चात ये उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मार्ग में ये परावर्तित हो जाती है। दर्पण पर टकराने के पश्चात दोस्तों अपने मार्ग से ये परावर्तित हो जाती है। इन दोनों के मध्य अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक अविलंब खींचा गया है जो B और N है। दोस्तों क्या है? B और C है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर A और D के बीच अविलंब आपका क्या है दोस्तों? N है। ठीक है, इनके मध्य आपका अपवर्तित कोण I और परावर्तित कोण R बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपका टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। पहले ही यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीका से हम समझा देंगे। या फिर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो देख लीजिए एक बार, ऐसे फिर से चलते हैं। फिर आपतन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? आपतन कोण I बराबर कोण क्या हो जाएगा? ABN, A B और N हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से परावर्तन कोण निकालेंगे। R बराबर कोण ये हो जाएगा आपका दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो NBD हो जाएगा। NB और D हो गया। ठीक है, चूंकि दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? तो बराबर होते हैं। तो आपस में ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात आप लिख सकते हो ABN इक्वल टू NBD परावर्तन के नियम से। ठीक है दोस्तों, परावर्तन के नियम से इन दोनों को आपस में हम बराबर कर सकते हैं, यानी कोण I इक्वल टू कोण R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मान आपस में बराबर हो गए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं दोस्तों? 1 मान लेते हैं। चूंकि संगत कोण अब यहां से निकालेंगे, चूंकि संगत कोण। ठीक है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर संगत कोण क्या है दोस्तों? यहाँ पर तो संगत कोण आपका ABN और क्या है दोस्तों? NBD है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चूंकि संगत कोण आपका कितना हो जाएगा? तो कोण ABN इक्वल टू कोण ये हो जाएगा आपका दोस्तों कोण, इसमें संगत कोण आपका क्या हो जाएगा? इस कोण के बराबर इधर का होगा। ठीक है, संगत कोण यहां बन रहा है तो BCF या FBC भी आप लिख सकते हो, तो FBC लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, FBC हो गया। चूंकि दोस्तों आप लिख सकते हो, परंतु या कर लीजिए, या फिर ये हो जाएगा NBD कोण CDF। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कोण FCB
कोण एफ सी और बी, कोण एफ सी और बी इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों कोण सी बी एफ, कोण क्या हो जाएगा सी बी एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम क्या लिखे हैं तो एफ सी बी, यानी एक बार यहाँ पर थीटा बन रहा है और एक बार यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, जैसे आपको अवतल दर्पण में हम ऐसे करके बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा आपस में क्या होती है दोस्तों, समान होती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इतना हम कर लिए हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा, इनका मान रखेंगे यदि तो कोण एफ सी बी बराबर बी एफ इजकल टू कोण सी बी एफ बराबर हमारा क्या है दोस्तों, एफ सी है। एफ सी बी बराबर क्या रख सकते हैं दोस्तों, बी और एफ रख सकते हैं। उसी तरह से सी बी एफ बराबर क्या रख सकते हैं दोस्तों, एफ और सी रखते हैं। ठीक है, इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण दोस्तों, इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। वही काम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। अब आगे देखिए दोस्तों, तब ये चूंकि आप लिख सकते हो कि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा आपस में समान होती है। जैसे कि अभी आपको हम बताएं दोस्तों कि समान कोणों की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी और इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें रफ करना होगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो रोक करके नोट करिए, या स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सामने की भुजा क्या हो गई, समान हो गई, तब ये हो जाएगा आपका बी एफ इजिकल टू पी एफ। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी एफ इजिकल टू पी एफ, अर्थात इतना बराबर हमारा क्या हो सकता है, पी सी लिख सकते हैं। तब बी एफ के जगह पर हम पी सी कर दिए दोस्तों, और ये हो जाएगा पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं दोस्तों कि पी एफ बराबर एफ सी होता है, तब यहाँ पर रख दिया जाए किसके जगह पर, पी एफ के जगह पर एफ सी रख देते हैं। तो पी सी बराबर एफ सी प्लस एफ सी, तब ये पी सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टू एफ सी हो जाएगा। आई बात समझ में, टू एफ सी हो गया। चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं यहां पर कि चूंकि इसको यदि हम लिखना चाहेंगे तब ये लिख सकते हैं दोस्तों कि पीसी इजिकल टू 1/2 पीसी होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है दोस्तों, फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। तब ये हो जाएगा 1/2 एफ सी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात पीसी बराबर 1/2 इतना हो गया दोस्तों। चूंकि हम जानते हैं पीसी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो पीसी बराबर आपका क्या होगा, आर हो जाएगा, और एफ सी बराबर एफ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, पीसी बराबर आर और एफ सी बराबर एफ। तब यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण नंबर उपरोक्त समीकरण मान लेते हैं, और उपरोक्त समीकरण में मान को रखने पर, ठीक है दोस्तों, उपरोक्त समीकरण में इसी मान को हम रख देंगे। तब यहाँ पर इस मान को रखेंगे दोस्तों, पीसी के जगह पर हम क्या रखेंगे, पीसी के जगह पर हम आर रखेंगे दोस्तों, और सॉरी दोस्तों एफ सी है और ये पीसी है। ठीक है, ये है आपका एफ सी, सॉरी दोस्तों एफ सी। तब ये हो जाएगा एफ सी के जगह पर एफ रखेंगे और पीसी के जगह पर आर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा एफ बराबर r/2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों आपको हम केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, क्लास 10 से दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।